तो काउर का योगदान जो है इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण था। और काउर जो है 1810 से लेकर 1861 ईस्वी तक उसका कार्यकाल है, जीवन कार्यकाल। वह कई युद्ध लड़ता है, जिसमें मुख्य है क्रीमिया का युद्ध, जो काला सागर के निकट स्थित है तट पर। 1854 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हुआ। यह युद्ध मुख्य रूप से तुर्की, रूस एक तरफ तथा इंग्लैंड, फ्रांस एक तरफ थे। काउर जानता था कि फ्रांस और इंग्लैंड और फ्रांस जैसे शक्तिशाली राष्ट्र इटली के एकीकरण में मदद कर सकते हैं, और ऑस्ट्रिया को रोकने के लिए इनके मदद की आवश्यकता होगी। इसीलिए उसने बिना कुछ कहे, बिना किसी शर्त के अपने 20 लाख सैनिकों को क्रीमिया के युद्ध में भेज देता है, जिसके पश्चात जब क्रीमिया के युद्ध में रूस और तुर्की की पराजय होती है तो एक सम्मेलन बुलाया जाता है। और इस सम्मेलन में ऑस्ट्रिया के विरोध के बाद भी काउर को, यानी सर्डिनिया पिटमांडा जो राज्य है उसका चांसलर है, तो शासक बुलाया जाता है, जिसका उस बैठक में नेतृत्व करता है काउर। और वहाँ जाके वह ऑस्ट्रिया के शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाता है, और जिससे यूरोप के शक्तिशाली जो राष्ट्र थे उस समय के, इंग्लैंड और फ्रांस, उनको मदद का आश्वासन मिलता है। और फ्रांस से उसकी एक संधि होती है, जिसको प्लोम्बियर संधि कहते हैं। 1858 में जो हुई थी प्लोम्बियर संधि। इस संधि के माध्यम से फ्रांस जो है सर्डिनिया पिटमांडा की मदद करने का आश्वासन देता है। और इसी के फलस्वरूप 1859 में, 1858 में प्लोम्बियर संधि होती है। 1859 में जो है ऑस्ट्रिया पर सर्डिनिया पिटमांडा जो रहा है शासक, वह आक्रमण कर देता है, जिसमें फ्रांस भी अपनी 1 लाख से अधिक सैनिकों को लेकर शामिल होता है। लेकिन इसके बाद भी कुछ समय पश्चात लोम्बार्डी की फ्रांस जो है संधि कर लेता है, युद्ध से हट जाता है और एक तरफा जाके लोम्बार्डी में संधि कर लेता है। और इससे जिसे हम आगे चल के ज्यूरिख की संधि कहते हैं, इसमें जो है एक चीज़ होता है कि सर्डिनिया लोम्बार्डी का अधिकार जो है वो सर्डिनिया को मिल जाता है। तो यह इटली के एकीकरण का पहला चरण जो है पूरा होता है, जिसमें लोम्बार्डी जो है इटली के एकीकरण में मिलता है। फिर इसके बाद वह जो है ऑस्ट्रिया पर फिर आक्रमण करता है, और काउर जो है ऑस्ट्रिया पर पुनः आक्रमण करता है और ऑस्ट्रिया पर विजय करता है। ऑस्ट्रिया के जो कई सिसिली है, ये सब राष्ट्र जो अपने मिला लेता है। फिर बाद में वो फ्रांस पर भी आक्रमण करता है, और अंत में जो है 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध होता है, जिसमें प्राग की संधि होती है, जो जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क और ऑस्ट्रिया के शासक के विरुद्ध होती है, जिसमें प्राग की संधि में उसको जो है सेडोवा का युद्ध में उसको लोम्बार्डी मिल जाता है। अरे लोम्बार्डी नहीं, सॉरी, वो जो पश्चिमी उत्तरी
इटली के अनेक राज्य इसको मिलते हैं। अब इसका डिटेल इसमें अभी हम नहीं बता पाएंगे, बताएंगे आपको, भेजेंगे मैसेज। इसके बाद जो है 1870 में जो है रोम पर वो चढ़ाई कर देता है, क्योंकि एक मध्य रोम ही ऐसा बचा रहता है जिसमें उसका शासन नहीं रहता। रोम पर वो लड़ाई चढ़ाई करता है और रोम के जो पोप है उसको 3 तरफ से घेर कर उस पर कब्जा कर लेता है। अंत में रोम पर अपना अधिकार कर लेता है और 1870 में सेडान के युद्ध में रोम के पोप की पराजय होती है और वह जो है फिर वहाँ जनमत संग्रह होता है। जनमत संग्रह में पोप को जो 43 वोट और इसको जो है अन्य जितने वोट हैं उसको मिलते हैं, जितनी जनसंख्या थी 4000 के आसपास थी। तो इस प्रकार से जो है रोम भी जो है वह इटली में मिल जाता है और 1871 में रोम को इटली की राजधानी बना दिया जाता है और इस प्रकार से संयुक्त इटली का गठन होता है। तो इसमें मुख्य रूप से मैजनी, कावूर और गैरीबाल्डी का योगदान होता है इटली के एकीकरण में। अब इसका एक प्रश्न है, अब आपको हम अभी लिख के भेजेंगे, इसके हिसाब से करिएगा।